हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो वर्ल्ड में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत। दोस्तों और दिनों की ही तुलना में हम आज भी यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए आए हैं और करीब 40 की गैस हमारी गाड़ी में आ चुकी है। प्रेशर भी लगभग 200 है, यानी कि गैस भी हमारी ही आएगी। आज के जो हमारे मुख्य अभिनेता है जो आज के दिन की ब्लॉग की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजेश जी। संदीप के साथ भी बहुत अच्छा रहा, ये हमें बहुत अच्छा मानते हैं। मैनपुरी के हैं और विगत कई सालों से पहले हेल्परी में आए, फिर ड्राइवरी में आए और इतने अच्छे आदमी जाए कोई हद ही नहीं। औरतों से बिल्कुल भी नहीं लड़ते हैं, उनकी इज्जत और सत्कार तो ये करते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए जी सीएनजी डालने के बाद, चलिए जी सीएनजी पंप पे आने के बाद हमारी तैयारी हो चुकी है खिड़कीवाला टोल की ओर जाने की। उससे पहले कि हमें कंपनी में जाना होगा, ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार ही काम करना होता है। तो एक बिल है जेटेक सोना कंपनी का, उसमें भी राइट टू सर्विस की गाड़ियाँ चलती है। तो कंपनी में जाऊँगा गेट पे और फिर ये बिल दूँगा, फिर इसी वाली गाड़ी में मैं बैठूँगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सारा प्रोग्राम चल रहा है। और आगे एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत टेम्पो ट्रैवलर जैसा आप सभी लोगों को दिख पा रहा होगा आ रहा है। ये पीला पीला सा टेम्पो ट्रैवलर तो नहीं है, 3 व्हीलर है, लेकिन ये गुड़गांव की शान है ये टेम्पो ट्रैवलर ना। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम बने हुए रहते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी चलाने में मशगूल है, उसे सड़क पे अपना ध्यान रखना होता है, इसकी काम है भाई इन शहरों में। और फिलहाल यहाँ पे सारे छोटे मोटे रोज़गार खोले हुए सड़क के दोनों किनारे। कोई चाय वाला बना हुआ है जैसे सामने देख पा रहे हैं, कोई वो फल वाला बना हुआ है, कोई नाई बना हुआ है, कोई जूतों वाला बना हुआ है। तो आदमी एक और उसके कमाने के रोज़गार अनेक। बस इतना आप सभी लोगों से ज़रूर कहूँगा, बस भाइयों चोरी मत करना, ईमानदारी की खाना और अच्छे ढंग से रहना, तभी तो तुम्हारी इज्जत सारी दुनिया। और एक आदमी तो यहाँ मुर्गी बेचने पे उतारू है उसके पास कितनी भीड़ लगी हुई है। मोटरसाइकिल की दुकान खोल रखी है, किसी ने जूतों की, कोई चाय बेच रहा है, कोई बाल्टी बेच रहा है, कोई गाड़ियों का धंधा कर रहा है, कोई लोगों को ठगाने पे तुला हुआ है, कोई प्रेसी अपने घर लेके जा रहा है तो इस प्रकार से होता ही रहता है यहाँ पे प्रोग्राम। तो चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खिड़कीवाला टोल पे और फिर सीएनजी पंप पे। आज का जो वापसी का समय है ये 5:30 बजे का रहेगा। और आपको यहाँ पे अपने बिहार प्रांत के लोग दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथों में ईद की छड़ियाँ है, इनके हाथों में फूले हैं, क्योंकि एक दो दिन में छठी माई का भी पर्व आने वाला है। और बाजार दीपावली के बाद एक बार फिर से गुलजार होने वाले हैं। कई फलों की दुकानों पे काफ़ी बड़ी भारी भीड़ बनने लगी है। तो अगर मेरे को समय लगेगा तो मैं छठी माई का पर्व भी आप सभी लोगों के लिए समय निकाल के ज़रूर उसका ब्लॉग में बनाऊंगा। पिछले साल भी मैंने आप सभी लोगों को बनाया था और बताया था कि किस प्रकार से पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग छठ यानी कि भगवान सूर्य के अर्घ का इस महाकुंभ को अपने स्वेच्छा से और अपनी विश्वास की भक्त की भावना से जगाते रहते हैं। और अपने प्रदेश की याद करते हुए वो लगातार ही जो है इन विदेशों में भी इस पावन पुनीत पर्व की तैयारियों के साथ भगवान सूर्य के प्रति समर्पण की भावना का अभिवादन करते हैं। तो चलिए जी ये थी आज का घटनाक्रम का सारा प्रोग्राम। ये सारा छठी माई के पर्व के कारण जो है बिहारी भाइयों का आना जाना लगातार ही हो रहा होगा, तो इसलिए भी यहाँ पे गाड़ियों का रसास्वादन हो ही रहा है। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी मिलते हैं फिर सीधे खिड़कीवाला टोल पे। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर संदीप यादव, जो कि पूर्वी बिहार के ही रहने वाले हैं। और ये भी अपनी वाणी से बंद करके बोल रहा है। से निकलने के बाद अभी मैं हूँ राजू चौक खड़ा, हो सकता है यहाँ से कोई गाड़ी आए और फिर हमें भी ले। तो ये राजू चौक पे अभी खड़ा, ठीक सामने जो है राजू चौक का एक चौक भी दिख रहा है ठीक सामने ही। तो यहाँ से भी गाड़ियाँ आती है, यहाँ से लेकर उस साइड तक भी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से राजू चौक का या गुरुग्राम का ये सीन दिखता है। ये हरियाणा रोडवेज़ की गाड़ियाँ हैं जो कि नई दिल्ली
रेवाड़ी के लिए चला करती हैं लगातार ये। और हरियाणा का जहाज़ भी इसको माना जाता है। देखो कितना ज़बरदस्त है। कुछ इसी प्रकार की गाड़ियाँ लगातार ही चलती हैं और कुछ प्राइवेट रहती हैं। प्राइवेट वाली गाड़ियाँ ये रही दिल्ली जयपुर की, और जैसा कि कह ही रहा है जयपुर, ये कुछ प्राइवेट वाली गाड़ियाँ हैं। ये कुछ स्कूल की गाड़ियाँ हैं। तो कुछ इस प्रति यहाँ पे गाड़ियों की लगातार ही बनी हुई रहती हैं। और हो सकता है कि थोड़ी देर में गाड़ी आए और फिर मेरा भी बैठना उसमें हो। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कोई गाड़ी वाला आए और फिर मेरे को ले चले, क्योंकि संदीप बाबू जी तो चले गए अंदर, और अंदर चले गए तो फिर वो जो है अपने रूट लेके आएंगे और मुझे हो जाएगी यहाँ पे परेशानी। इसलिए भी यहाँ पे उतरा था। अगर नहीं आएंगे तो फिर उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं संदीप भाई साहब का, और फिर देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम। तो इसके बाद सीधे मिलते हैं हम आप सभी लोगों को खड़के धौला टोल की ओर। बिल मैंने दे दिया है और अभी मैं बैठा हूँ बिल्कुल हाईवे के ही पास। थोड़ा सा भी सिनेमैटिक सीन्स दिखा देता हूँ। ये इस बिल्डिंग के पास मैं बैठा हूँ। विनोद रोड लाइन्स से ना जाने कितने रोड लाइन्स यहाँ गुरुग्राम में छोटे मोटे ट्रक वाले ऑटो वाले यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। ये देखिए जी गाड़ियों की भीड़, एक भी मिनट के लिए सड़क बंद नहीं होती है, हमेशा ही चलती रहती है। अब इस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। ये देखिए एक और दूसरी गाड़ी को पकड़ लेता हूँ, जैसे वो जो सामने से ट्रक आ रहा है। अब एक और ट्रक आया, या वो स्कूल की बस आ रही है, उसको पकड़ लेता हूँ जैसे। मित्रों बात यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ आती रहेंगी। तो चलिए संदीप जी भी आती होंगे, तो संदीप जी के साथ चलते हैं सीधे मानेसर। इसी के बीच हम पहुँच चुके हैं मानेसर में, और मानेसर में कुछ इस प्रकार से सीन दिखते हैं। और हमेशा से ही यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं मानेसर में। तो कुछ इस प्रकार के सीन माने जाते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अहाता, और सामने ही लगी हुई है गाड़ी, तो उसी गाड़ी में फिर आना जाना पड़ेगा टोल की ओर। ये है जी मानेसर इलाके के वो ज़बरदस्त सीन, जहाँ पे कि आप लोग सारे लोग बने ही रहते हैं। तो ये है मित्रों बात, बहुत दिनों के बाद आए हम गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बाद फिर आए हम मानेसर में। तो मानेसर के सीन कुछ इस प्रकार के प्यारे प्यारे और काफ़ी लाजवाब सीन भी दिखते हैं। और यहाँ एक सिंधी गाय बैठी हुई है, जो कि शायद मारने वाली भी हो सकती है, और इतना बड़ा भारी जाए कोई हद ही नहीं। बैली है कोई शार्ड। ये है मित्र बात। तो चलिए थोड़ी देर में ये कंपनी भी चलेगी, के बाद जो है मैं भी यहाँ से निकलूँगा। जब निकलेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है।
बाकी तो अभी तो हैं हम गुरुग्राम में। यहाँ पे पास में ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अहाता भी है। और कुछ इस प्रकार से इस साइड और गाड़ी की भयंकर भीड़ तो लगातार और हरदम ही बनी हुई रहती है। चाहे तो तुम यहाँ ले लो, चाहे वहाँ ले लो, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से ले लो, तो ये सीन तो लगातार ही इनकी बसती रहती। और हम लोग भी आए हुए हैं इसी दौरान और इसी क्रम में यहाँ मर तो कुछ काम है। तो चलिए जी, इसके बाद निकलूँगा एक बार CNG पंप पे और उसके बाद जाऊँगा टोल की ओर। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर आगे ब्लॉग में भी बने रहिए। तो गुड़गांव से मानेसर आया था। मानेसर में ज़रा टोल पे रिचार्ज भी कराने हैं। चलिए, टाइम भी पूरा ही है। अच्छा कि राजेंद्र भाई साहब से मिल जाऊँ। आगे के सीन भी मैं अभी आप सभी लोगों के लिए दिखाई रहा हूँ। ये है गुरुग्राम के मानेसर के काफ़ी लाजवाब सीन। वैसे राजेंद्र भाई साहब किसी को बैठाते नहीं हैं आगे। तो मानेसर के सीन बहुत ही विहंगम, बहुत ही लाजवाब। असली फ्लाईओवर की ज़रूरत तो यही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ बना नहीं वैसे है। असली फ्लाईओवर की ज़रूरत यही नहीं थी, लेकिन जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बना। और कैसे शिव कुमार छोड़ गया क्या लगता है सीधा। हाँ, ये बहुत ही प्यारे और काफ़ी लाजवाब सीन है, जो कि गुरुग्राम मानेसर की पहाड़ी वाले बाबा की हो जाई। तो हमेशा पहाड़ी आएगी जब लेना। हाँ, अब आगे पहाड़ी आएगी। ये कौन से का NSG का ना, NSG ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि हमारे ड्राइवर जी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और इन्हें तो ये सड़क अब अपनी घर की तरह लगती होगी, क्योंकि यहाँ रहते रहते 10 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। वो एक रचना आई थी, कितनी नावों में कितनी बार, तो वही चीज़ है, कितनी गाड़ियों में कितनी बार। आगे के भी सीन दिखा रहा हूँ। बाद हम पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत नैनवाल। अरे नैनवाल, हाँ ये नैनवाल है इधर। अच्छा, यहाँ अंदर गांव है? कितना बड़ा? बहुत बड़ा गाँव, नीचे पहाड़ी। कभी जाने का सौभाग्य हुआ? हाँ, कई बार गाँव देखा। वहाँ खेत खुद सब होंगे। और हाँ, सब है। और ये आए थे मानेसर की पहाड़ी पे। और पहाड़ी बहुत दिनों के बाद देखने को मिली भाई साहब। कितना भयंकर भीड़ भड़का है यार यहाँ। उसमें गाड़ी नहीं चल रही, मरा हुआ क्या ये भाई साहब, सच में यार। ये जो है गाड़ियों का जो है रेला सा दौल पड़ा है गुरुग्राम मानेसर की ओर। और ये पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के फ्लाईओवर के नीचे हम पहुंच चुके हैं मानेसर में मित्रों। ये है ट्रक लाइन है यहाँ के।
यहाँ पे बंदरों से भी बचना बहुत मुश्किल है। कहीं पता लगे कि ब्लॉगिंग के चक्करों में तुम्हारा मोबाइल ही कोई लेके चले गए। हाईवे के इस पार आ चुके हैं और मुलाकात हो रही है मिस्टर संजय जी से। ओहो संजय मिस्त्री, पहाड़ी का इलाका है। अब दिखाता हूँ मैं आपको नेलवाल गांव। बहुत ही अच्छा सीन। वाह जी वाह, शनिदेव मंदिर के सामने। ये गुरुग्राम की बात है। और अब हम आपको दिखाएंगे किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं हमारे उस्ताद जी। आज पंप पे तो सीन तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा सीएनजी भरेंगे इसमें, फिर मैं टैंक चार्ज कराते हुए अपना निकल जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल इनके पास सीएनजी, तो सोचा कि ये आ ही जाए तो अच्छा ही है। फ़िलहाल गुरुग्राम के ये सीन मानेसर इलाके से आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। काफ़ी लाजवाब और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारे सीन ये आप सभी लोगों के। जब कोई पहाड़ी आदमी इन शहरों की ओर आता है तो वो कहता है कि भाई ये कौन सी जगह आ गए हो। कहता हूँ कि हम कहीं नहीं आए, हम बस मानेसर की ओर आए हैं। और मानेसर में कुछ इस प्रकार से ही हम लगातार ही कलेक्टरी करने के लिए यहाँ पे राजेंद्र भैया के पास आते हैं। हालांकि इसमें है कलेक्टर की ज़रूरत हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली यहाँ से 49 किलोमीटर, तो गुड़गांव 16 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है। तो यह है मित्रों बात। और देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मैं आपको सड़क का चप्पा चप्पा दिखा रहा हूँ। काफ़ी लाजवाब सीन है। और बीच में लोगों को आपने जैसे देखा बिल्कुल भी किसी को वो नहीं है, चलते हुए हाईवे को कूदकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और रोड पार कर रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि मैं ही बादशाह, गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन एक रुकेगा तो फिर पीछे जो तेज़ गति से गाड़ी आ रही है उसका क्या हाल होगा। इसीलिए ड्राइवर लोग कहता है कि यू गेट, और उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है। इस सड़क पे फ्लाईओवर की ज़रूरत तो थी, लेकिन न जाने क्यों नहीं बनाया गया है। ये हल्की यहाँ पे भराई कर दी गई है। हालांकि पहले सड़क नीचे रही होगी यहाँ ना, पिछले 10 सालों से देखते चले आ रहे हैं। और अब आप सभी लोगों के बीच मैं दिखा रहा हूँ मानेसर का मार्केट, एक बाज़ार जहाँ पे कई ऑटोमोबाइल की दुकानें हो गई, खाने पीने के ढाबे हो गए, हॉस्पिटल हो गए, साथ के साथ आपकी बैटरी की दुकानें, हेलमेट की दुकानें। और इन इलाकों में ये पशु पक्षी क्या था वो, सांड भी घूमते रहते हैं। बहुत ही व्यस्ततम इलाका है। हाँ, मुझे तो ये लग रहा था कि ज़्यादा ज़रूरत तो फ्लाईओवर की यहीं थी, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा जाम लगता है। यही जगह में यही मेन जगह है जहाँ तक जाम लगता है। और कभी कभी तो घंटों तक जाम खुलता भी, यहीं पड़े रहो। और ये हमारे पूर्वांचल के लोग जो कि छठ मैया के पाव पे इन लोगों ने यहाँ पे जाम लगा रखा है। ईंट, ईख, टोकरे, सेब और केलों से जो है भगवान सूर्य देने के लिए ये यहाँ पे चलते हैं। उस्ताद जी से पूछ लेते हैं, क्या आप भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व मनाते हो, करते हो सच में? हालांकि ये मथुरा भगवान सूर्य के प्रति इनके समर्पण की भावना लगातार ही जारी है। ये ज़रूर जो है ये सेवा भी करते हैं। आगे के सीन मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए, आगे सीन भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मैं मिलता हूँ सीधे खिड़की दौला टोल पे, उसलिए मैं आपको मानेसर फ्लाईओवर के वो ज़बरदस्त सीन आप सभी लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, जिसे आप देखना चाहते हो। अब आएगा IMT चौक के ऊपर से हम निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब सीन है। हालांकि ड्यूटी तो 2 रुपये की हुई, लेकिन CNG फूक गई 2000 की। ऐसा कुछ सीन है क्योंकि पूरी घूम के आती है जो।
अब देखो यहाँ से। ये देखिए जी, IMT मानेसर का सीन, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ये यहाँ के लाजवाब सीन। जिस हिसाब से मानेसर का विकास हुआ, दिल्ली मेट्रो की नज़र यहाँ पे पड़ी नहीं। वैसे इस इलाके में भी अगर मेट्रो होती तो सारी बसों का काम ही तबाह हो जाता है ना। बाय गॉड, भर भर के जाती, भर भर के हर मौसम में। कोई होली दिवाली ऐसा नहीं ना, होली दिवाली में तो भाई फिर फटेहाल हो जाते, पीछे से ही भर के आती है। अगले स्टेशनों में तो वो रुकती नहीं। वैसे होनी चाहिए थी गुरुदेव यहाँ मेट्रो ना। तो ये सीन है सर, देखिए। और ये मैत्री मोटर्स है, जहाँ कि हम प्राय तेल का रसोत्पादन करते हैं। 4592 की बहुत याद आती होगी उस्ताद जी को। और एक तो जेटेक्स होना वो थी, और एक अभी एक यहाँ खड़े थे, एक पिछला प्लांट यहाँ बन गया है। कुछ आने वाले से पिछले वाले प्लांट का सारी मशीनरी यहाँ शिफ्ट हो जाए, और जो भी वो प्रोग्राम है वो सारा यही शिफ्ट हो जाए। हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन है फिर भी थोड़ा बहुत। इसी बीच रामपुरा स्टेशन हम पहुंच गए हैं, और यहाँ मानेसर के इलाके की तुलना में यहाँ कुछ ज़्यादा ही खुली खुली सड़क है। रिमझिम ढाबा, जो कि गुड़गांव की एक शान मानी जाती है, एक धानी, ये रातों को होटलों में अपनी बया करती है। हैदराबाद। और इसी के साथ चलते हैं सीधे खिड़की धौला टोल पे। इसी बीच और इसी बहाने आ चुका हूँ मानेसर के इस इलाके में। यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ भी यहाँ पे CNG पे लगातार, और मैं भी आया हुआ हूँ। तो CNG एक बार ज़रूर डाल देते हैं, और CNG भराने के बाद फिर मेरी भी तैयारी होगी यहाँ से आगे निकलने की। यानी कि एक बार टोल पे जाऊँगा, और टोल पे रिचार्ज कराने के बाद फिर देखूँगा कि क्या कुछ सीन लगातार होएगा। और फिर गुरुग्राम में भी शायद CNG का रसोत्पादन होगा। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में लगातार ही हम लोग बने हुए रहेंगे, और आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि किस हिसाब से गाड़ी तो लगातार ही बनी हुई है। एक गाड़ी तो वो लगी हुई है पीछे, जो कि हमारी नहीं है, वो किसी और ट्रांसपोर्टर की गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है। ये बड़ी लंबी क्या है, बड़ी बस लग रही है मेरे को। हाँ है। और एक गाड़ी ये है, तो ये भी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो CNG पंप पे आएगा डालने के लिए, तो एक बार हम CNG डाल लेते हैं। और CNG डालने के बाद, हालांकि वो हो चुका है, तो CNG फुल हो गई है, तो फिर हमारा नंबर आएगा, तो फिर हम एक बार टोल में जाएंगे। मैं पहले एक बार सुबह से लेकर मैंने आपको शाम तक के सीन दिखाई। गुरुग्राम से हम आए कंपनी में बिल देने, फिर बिल देने के बाद फिर हम मानेसर गए। फिर वो बस में बैठ के मैं यहाँ आया, और बस में बैठने के बाद फिर जो हूँ मैं यहाँ पे CNG डालने को आया हूँ। और ये है हमारे बड़े भैया। टोल पे काम करते हुए देखे हैं आप? टोल पे मैं आपको बस में आते हुए आप भी तो थे। यहाँ CNG पड़ के वहाँ टोल रिचार्ज होते हैं। हाँ, पैसा ही वही बात है, वहाँ भी पैसा लेना है, यहाँ भी पैसा लेना है। यहाँ भी पैसा लेना, पैसों का प्रोग्राम लगातार ही जारी है। इस प्रकार की बात है। चलो, आपसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए, ये है बात। तो फिलहाल दिखा रहा हूँ इस CNG के नज़ारे। एक बार फटाफट से भर लेते हैं CNG, और फिर चलते हैं सीधे गुरुग्राम की ओर। तो चलिए जी, CNG भी डाल ली है, और CNG डालने के बाद अब अगला प्रोग्राम होगा टैग रिचार्ज का, जो कि गुरुग्राम के मानेसर इलाके के होने वाले हैं। जिस प्रकार की बातें का समावेश लगातार मेरे द्वारा यहाँ पे, और ये है मित्रवाद। तो कुछ इस प्रकार से जो है, हमेशा की ही तरह आज भी यहाँ पे गाड़ी की बहुत ही भयंकर भीड़ लगी हुई है। जैसे आप ठीक सामने देख पा रहे हो, एक टोल की जगह है, और यहाँ पे कभी कभी गाड़ियाँ भी आपस में भिड़ जाती हैं। सामने ही हयात रेजिडेंसी है, और शहरों में सुबह शाम की ठंड अब होने लग गई है। सुबह शाम की ठंड के बाद फिर ड्राइवर भाइयों को भी बहुत मुसीबत आती है, बहुत बड़ी परेशानी उन्हें झेलनी होती है। तो ये है वो बात।
तो चलिए एक बार चलते हैं फिर से टोल की ओर और देखते हैं चार्ज की लाइन में कितनी भीड़ भाड़ वहाँ पे लगा बनी हुई रहती है। तो चलिए, ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के जो ये हमारी जो पूरी सीरीज़ है ये लगातार और कुछ इसी प्रकार से जारी रहती है। टोल के ही बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। यह है गुरुग्राम का टोल प्लाजा और तो देखिए जनाब कितनी बड़ी भारी है। तो चलिए जी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से भी आके। काफ़ी गाड़ियों का रिचार्ज ऑनलाइन माध्यम से होता है और जो कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है या जिसका नहीं हो पाता है उसका रिचार्ज यहीं आके कराना होता है। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं टोल और कराते हैं रिचार्ज। और कुछ इस प्रकार की कुछ प्यारी प्यारी बसें का भी यहाँ पे आवागमन लगातार ही होता रहता है। तो चलिए जी कराते हैं रिचार्ज एक बार टोल प्लाजा के POS पॉइंट में जाके। रिचार्ज कराने को आए थे तो टैग रिचार्ज भी हो गए हैं। अब जाना है भाइयों यहाँ से गुरुग्राम की ओर। आएगी एक दो गाड़ियाँ तो फिर उसमें बैठ के निकलूँगा। फिलहाल गुरुग्राम की टोल की जगह है। कैमरे में भी कुछ ऐसा ही है। पे ही हूँ अभी, उधर से आएंगी गाड़ियाँ तो उसके बाद निकलूँगा। टोल पे ही चल रहा हूँ। शायद आज सबसे बढ़िया ये रहेगा कि सुनील के साथ जाया जाए, डेल्फी वाला। तो उसके बाद मिलूँगा आप सभी लोगों से। अभी तो रिचार्ज तो करवाया था, तो रिचार्ज करवाने के बाद फिर तो मिलना तो है ही, क्योंकि अगर मैं नहीं मिला तो गाड़ियाँ सारी निकल जाएंगी। गाड़ियाँ निकल गई तो फिर जेब से किराया भी लगाना पड़ेगा और धुंध भी काफ़ी हो चुकी है। तो ये है मित्रों बात। चलिए तो कितनी ही देर में आता हो, इंतज़ार कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सही गाड़ियाँ उधर से उस पार से आएंगी गाड़ियाँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो चलिए जी, इसी के साथ हो चुकी है रात और मानेसर से आने के बाद पहले गए ऑफिस में और ऑफिस के बाद फिर आना हुआ यहाँ। तो यहाँ पे पहले लोगों की गाड़ियाँ भर रही हैं। फिर राजीव टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की भी गाड़ी आएगी, उसमें भी जाएगी। तो ये है मित्रों बात। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर बाद जो है आएगी वो गाड़ी। तो ये वाली बात है, थोड़ी देर में जो है वो फिर गाड़ी वाला आएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना चलते हैं। फिर ये वाला नोजल भी बंद हो जाएगा। तो ये है मित्रों बात। तो देखता हूँ उधर से अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपना रोटी पानी खाएं, फिर देखते हैं उसका क्या कुछ प्रोग्राम होता है। गाड़ी इतनी बड़ी भारी जाए कोई हद ही नहीं। बहुत इन्हीं गाड़ियों में ही यहाँ इस प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं। यह है गुरुग्राम की बात और ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 की बात, जो कि लगातार ही चल रही है और ऊपर द्रुतगामी बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यह है मित्रों बात। तो चलिए एक बार और फिर से उसको फ़ोन कर देते हैं कि कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। उसके बाद होगी बात आप सभी लोगों से।